भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत लोगों का सहमात्र ही नहीं। भारत बहती हुई नदी का लाभ नहीं। भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं। भारत तो एक भाव है। भारत तो एक आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है। भारत एक देश नहीं, भारत हमारा प्राण है। हमारे भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद, हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही दुनिया को राह न दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें अगर भारत ने पहले नहीं होती तो आज हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहाँ हुए हैं। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो हम चांद तक की दूरी नाप नहीं सकते थे। भारत जिसका मस्तक कश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह चढ़ा हुआ हमारा हिमालय, हमारे रक्षा के लिए, और सागर जो हमारे चरण पे गिरता है, वो सागर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। पूर्व से लेके पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7500 किलोमीटर फैला हुआ है। एक ऐसा देश जिसमें विभिन्न संस्कृति है, जहाँ पे लगभग 22 वैज्ञानिक भाषाएं हैं, 844 उद्य भाषा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारे अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा। ये ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों में समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसमें बीच में 24 आर्य तिरिया है। भारत जिसे गर्व है, जिसके राष्ट्रपिता है श्री मोहनदास करमचंद गांधी। भारत जिसे गर्व है, उसके प्रथम पंतप्रधान है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि आप सभी को भी ये गौरव की अनुभूति हो रही होगी। आपने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया। हमारी विशाल जल सेना, फल सेना है। हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारी सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर पे भी खड़े होके इस देश की रक्षा करने के लिए मुस्कुराते तैनात होती है। हमारा वो देश जहाँ पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वह देश जहाँ सैनिक की विधवा अपने पति को कंधा दे देती है। हमारा वह देश जहाँ पे हरी रानी अपना शीश काट कर थाली में रख देती है। हमारा वह देश जहाँ स्वामी व्यक्ति के लिए अपना पन्ना धरे बेटे को कटवा देती है। हमारा वह देश जहाँ सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी को दे के चला जाता है। हमारा वह देश जहाँ पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। हमारा वह देश यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद मौजर को चूम लेते हैं। हमारा वह देश जहाँ पे उदय सिंह एक दायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर जाके भी लंदन में बदला पूरा करते हैं। हमारा वह देश जहाँ पे लोग जलियांवाला बाग में अपना प्राण त्याग देते, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते। यह देश जहाँ 20-22 साल के नौजवान अपने प्राण त्याग देते हैं सिर्फ देश के आज़ादी के लिए। ये देश सिर्फ देश नहीं, हमारी आत्मा है। जय हिंद।